स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको आज हिस्ट्री का 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1 स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी का बाकी का जो बचा पोर्शन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनियन के वर्कर्स यूनियन के बारे में और पीसेंस मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था, वही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाली हूँ। एजिटेशन अगेंस्ट wretched कंडीशन ऑफ द टी प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, मतलब आसाम में जो वर्कर्स थे, जो टी प्लांटेशन मतलब जहाँ पे चाय पत्ती सब उगाया जाता है, तो आसाम तो मेन है, आसाम केरला वहाँ पे सब टी प्लांटेशन होता है। तो वहाँ पे जो वर्कर्स थे, जैसे ब्रिटिशर्स ने अपनी एक अलग पॉलिसी बनाई थी, उसके वजह से वर्कर्स बहुत ये बोलते ना ऑप्रेस थे, तो उनके खिलाफ एजिटेशन चालू हुआ, मतलब उनके खिलाफ बोलते ना नारेबाजी, और वो लोग विरोध करने लगे गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए। इन 1899 ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे वर्कर्स कॉल फॉर स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। इवन इंडियन रेलवे वर्कर्स जो है उन्होंने भी 1899 में स्ट्राइक, क्योंकि उनके डिमांड नहीं पूरे होते होंगे, शायद उनको कम सैलरी मिलता होगा या उनको बोलते ना छुट्टियां नहीं देती होगी, तो वो सब कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसके वजह से वो लोग सब स्ट्राइक पे चले गए। वर्कर्स कैरिड स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ स्वदेशी ड्यूरिंग एंटी पार्टीशन। स्वदेशी चीज़ें, स्वदेशी माल को ही अपनाना है, कोई यूज़ करना है, उसका ही इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी वर्कर्स लोग बहुत लोग स्ट्राइक्स पे चले गए थे। वर्कर क्लास रोज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैंस यूनियन वाज फेल्ट, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी धीरे धीरे, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, बोलते ना फैक्ट्रीज लगने लगे, मिल्स काम होने चालू करने लगे, तो वर्कर क्लास जो है, अभी हम लोग सब है जो मिडिल क्लास है, वो लोग वर्कर क्लास में आ जाते हैं, तो वो लोग जब वर्कर क्लास ज़्यादा इंक्रीज होना लगा तो उनका यूनियन भी बनने लगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड, उसमें NM जोशी हैड ए मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उसमें सब मेन जो ये था रोल प्ले किया, उनका नाम क्या था, NM जोशी। लाला लाजपत राय उसमें का AITUC का प्रेसिडेंट था। He told workers to participate in national movement. लाला लाजपत राय भी बोलते थे कि वर्कर्स को भी वो बताते थे कि आप लोग नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, मतलब देश को हमें इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ से कैसे भी करके भगाना है, तो उस मूवमेंट में आप लोग भी हमारा साथ दो। श्रीपद अमरुद डांगे, मुजाफर अहमद स्प्रेड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अमंग द वर्कर्स, मतलब इन्होंने लोगों को बताना चालू किया कि किस तरह से हमें देश के लिए सब वर्कर्स को साथ में लाना चाहिए और यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाना चाहिए। इन 1928 मुंबई मिल वर्कर्स यूनियन वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 6 मंथ, 6 साल के लिए उन्होंने स्ट्राइक बोलेगा तो हड़ताल किया, कितना महीने के लिए, 6 महीने के लिए। Many strikes were made by railway workers, jute mill workers, which disturbed the government. इसके वजह से जब ये जो रेलवे वर्कर्स स्ट्राइक में जाएगा तो क्या होता है, ट्रेन पूरा बंद होता है, तो इसके वजह से क्या हो गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो काम सब था वो रुक जाता था। जूट मिल वर्कर्स ये लोग सब स्ट्राइक पे चले गए थे, तो जिसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को खतरा फील होने लगा। Suppress this movement, legislations were made. The workers' struggle proved to be the supportive to national movement. National movement के लिए काफ़ी सपोर्टिव था ये वर्कर्स का स्ट्रगल, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब किस तरह से मुंबई मिल वर्कर्स यूनियन सब लोग जब स्ट्राइक पे चले गए रेलवे वर्कर्स, तो गवर्नमेंट के जो गतिविधियाँ थी उसमें रोक लग गई। नेक्स्ट है सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में। इट मीन्स सोसाइटी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। अभी हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो सब जगह बोलेगा ना इक्वालिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, और बोलते हैं ना जो अमीर लोग हैं वही अमीर होते जा रहे थे और गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे थे, तो ऐसा होगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। थोड़ा तो समानता होना चाहिए, एटलीस्ट गरीबी मिटाना चाहिए, तो उसके लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी था, विच विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसके वजह से
क्या होता है, जो लोगों का जो फ़ायदा है वो बचा रहता है और हमको भी इजी हो जाएगा, मतलब हमारे लिए भी बहुत आसान होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से बाहर निकालना। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें इक्वालिटी चाहिए। The socialist youth, while they were in prison at Nasik, decided to form socialist party। तो जो यूथ है, जो मतलब देश की जो नौजवान पीढ़ी है, उन्होंने जब उनको नासिक में बोलते हैं ना, ये सब रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, इनको सबको जेल में डाल दिया था। तभी उन्होंने वहाँ पे एक सोशलिस्ट पार्टी, मतलब उधर अंदर जेल के अंदर रहकर उन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी बना दी। In 1934, the Congress Socialist Party was formed, which included leaders like Jay Prakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia, ऐसे बहुत सारे लोग थे। मतलब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने एक फॉर्म किया इन 1994, जहाँ पे जय प्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे। इन क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था गांधी जी की तरफ से ऑफ 1942, दी सोशलिस्ट वेर इन द फोर फ्रंट। मतलब ये जो जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का जो मुहिम चलाया था कभी 1942 में, तो ये ही बोलते हैं ना नौजवान पीढ़ी थे जो लोग बोलते हैं ना इसके लिए हड़ताल के लिए सब एकदम आगे थे। इंडियंस गॉट इंट्रोड्यूस टू कार्ल मार्क्स एंड हिज कम्युनिज्म। मतलब इंडियंस को भी कम्युनिज्म के बारे में पता चला। कम्युनिज्म का मतलब क्या है, सबको एक बराबर ट्रीट करना, सबको एक समानता देना। तो इंडियंस को भी कार्ल मार्क्स जो है उसके बुक्स से या पढ़ के मालूम पड़ा था कि किस तरह से कम्युनिज्म फैलाना चाहिए। मानवेंद्र नाथ रॉय प्लेड एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट। उन्होंने मानवेंद्र नाथ रॉय ने भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट में। इन 1925 कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन इंडिया। 1925 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में भी फॉर्म हुआ। वो कहाँ से प्रेरित होके हुआ था, कार्ल मार्क्स से, जो कि शायद लंदन में था। उसके बुक्स से पढ़ के लोगों ने उसका जो बोलते हैं ना, उन्होंने लिखा है कि हमें अगर देश में डेवलपमेंट लाना है, आगे बढ़ना है, तो हमें कम्युनल होना पड़ेगा, मतलब सबको इक्वालिटी देना, समानता देना पड़ेगा। आज भी केरला और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी रूल करते हैं। इन 1925 कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुआ इंडिया में। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एंड पीसेंट्स वाज डन बाय यंग कम्युनिस्ट। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस को कौन चलाया, पीसेंट्स का और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कम्युनिस्ट के यंग कम्युनिस्ट लोग, जो लोग कम्युनिस्ट बन के रह गए थे। सोशलिस्ट अलग है, कम्युनिस्ट अलग है, तो वो उन लोग ने चलाया। ब्रिटिश स्टार्टेड फीलिंग द डेंजर एंड हैंस अरेस्टेड श्रीपाद अमरुद ढांगे, मुजाफर अहमद एक्सेट्रा। तो ये कम्युनिज्म का जब पार्ट देखा, लोग काफ़ी कम्युनिस्ट विचारधारा के होते जा रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स को खतरा लगा कि ये सही नहीं है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमें ये बाहर उठाकर फेंक देंगे। तो इसलिए उन्होंने अरेस्ट किया श्रीपाद अमरुद डांगे, जो कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे, मुजाफर अहमद को। दे वर चार्ज विद द प्लानिंग ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। उनको वही चार्ज लगाया कि ये लोग हमें यहाँ से निकाल के बाहर फेंकने का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, और वही चार्जशीट उन पे लगा दिया गया। द ट्रायल टुक प्लेस इन मेरठ एंड सो इट इज़ नॉन एट मेरठ कॉन्स्पिरेसी। और ये जो ट्रायल हुआ इन दोनों के खिलाफ, किसके खिलाफ, श्रीपाद अमरुद ढांगे और मुजाफर अहमद के खिलाफ जो भी बोलते हैं ना ट्रायल चला, मतलब कोर्ट में जो भी मुकदमा चला, ट्रायल मतलब मुकदमा, वो कहाँ हुआ, मेरठ में हुआ। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। बट द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिस्ट वर्कर्स मूवमेंट रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब इतना सब इनको जो कम्युनिस्ट वर्कर्स है उनको सब उठाकर ब्रिटिशर्स को जब पता चला कि उनका मतलब इंडिया में रूल करना काफ़ी बोलते हैं ना मुसीबत होगा, ये लोग बहुत मुसीबत पैदा कर सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, तो उन्होंने एक एक लीडर्स को, कम्युनिस्ट लीडर्स जो है उनको उठाकर वो इधर जेल में डालने लगे और उनके ऊपर मुकदमा चलने लगा। और वो किधर मुकदमा चलने लगा, मेरठ में। इसलिए वो केस को मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस
माना जाता है, बोला जाता है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस, मतलब उसका जो ये इतना था, ज़्यादा था प्रभाव, इन्फ्लुएंस बोलेगा तो प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वर्कर्स को उससे कोई, ये बोलते ना, उन लोग को कोई उस पर असर नहीं हुआ कि बाबा ये लोग हम लोग को जेल पे डाल रहे तो हमको ये सब बंद करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उन लोग और भी स्ट्रांग हुआ। इसका आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।